राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। इस अवसर पर आगंतुक पुस्तिका में अपने अनुभव साझा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक अत्यंत समृद्ध अनुभव था और इस उड़ान ने देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के सेलम स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए शैक्षणिक खंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान सेलम परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर रहा है। हाल के व्यापारिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता कपड़ा विनिर्माण में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026-27 श्रृंखला के पहले बजट पश्चात विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि बजट की प्रभावशीलता का मूल्यांकन ठोस मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। इनमें बुनियादी ढांचे का विस्तार, ऋण प्रवाह का सरलीकरण, व्यापार करने में सुगमता और शासन में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रयासों से नागरिकों का जीवन सुगम होना चाहिए और उनके लिए अवसरों के नए द्वार खुलने चाहिए। भारतीय सेना प्रमुखों का 10वां सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में नेपाली सेना के पूर्व सेना प्रमुख और भारतीय सेना के मानद जनरल भाग ले रहे हैं। नेपाल के मानद जनरलों की सहभागिता एक विश्व स्तर पर अद्वितीय और ऐतिहासिक सैन्य परंपरा को दर्शाती है। यह आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और एक समान सैन्य विरासत पर आधारित भारत नेपाल के असाधारण और स्थायी सैन्य संबंधों का प्रतीक है। यह सम्मेलन वर्तमान पदानुक्रम और पूर्व प्रमुखों के बीच पेशेवर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच प्रदान करता है, जो पीढ़ियों के बीच निरंतरता और सामूहिक ज्ञान को मजबूत करता है। भारतीय सेना प्रमुखों का 10वां सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में नेपाली सेना के पूर्व सेना प्रमुख और भारतीय सेना के मानद जनरल भाग ले रहे हैं। नेपाल के मानद जनरलों की सहभागिता एक विश्व स्तर पर अद्वितीय और ऐतिहासिक सैन्य परंपरा को दर्शाती है। यह आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और एक समान सैन्य विरासत पर आधारित भारत नेपाल के असाधारण और स्थायी सैन्य संबंधों का प्रतीक है। यह सम्मेलन वर्तमान पदानुक्रम और पूर्व प्रमुखों के बीच पेशेवर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच प्रदान करता है, जो पीढ़ियों के बीच निरंतरता और सामूहिक ज्ञान को मजबूत करता है।